स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन जंग को जल्द ही 50 दिन पूरे होने वाले हैं। इसी बीच रूस ने 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने खमेलनित्स्की और कीव में 2 हथियार डिपो को नष्ट किया है। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने दावा किया कि जंग में अब तक रूस के 19,500 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने रूस के 732 टैंकों और 157 विमानों को भी तबाह कर दिया। उधर यूक्रेन की सेना का आरोप है कि रूसी सैनिकों के कारण रेडिएशन फैल गया है। वहीं पुतिन को विभीषण का डर भी सता रहा है, तो जेलेंस्की भी मैदान में डटे हैं, कह रहे हैं बदला लेकर रहेंगे। रूस के सैनिकों पर आरोप लगा है कि रूसी सैनिक रेडिएशन फैला रहे हैं। दरअसल चेर्नोबिल प्लांट से जाने के बाद यह रेडिएशन रूसी सेना के कपड़ों और जूतों पर चिपकी मिट्टी के साथ फैल गया है। रूस के सैनिक रेडिएशन फैला रहे हैं। यूक्रेन में रेडियो एक्टिव धूल का खतरा। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से मिली जानकारी। यूक्रेन के सैनिक जैसे इस कमरे के अंदर घुसे, उनके रेडिएशन मीटर में तेज बीप की आवाज आई। इसका मतलब था कि यहां रेडिएशन का स्तर सामान्य से 20 गुना ज्यादा था। सामान्य स्थितियों में प्रति घंटे 3 माइक्रो सीवेटर्स रेडिएशन को ठीक माना जाता है। ये रेडिएशन रूसी सेना के कपड़ों और जूतों पर चिपकी मिट्टी के साथ आई थी। तस्वीरें यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक इमारत के कमरे की हैं, जहां कब्जे के दौरान रूस के सैनिक करीब 1 महीने तक ठहरे हुए थे। इस कमरे की हालत बता रही थी कि रूसी सेना के जवान जब यहां से निकले होंगे तो लूटपाट किए बिना नहीं गए होंगे। कमरे का सामान चारों तरफ जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो भूल गए कि अपने साथ कितना बड़ा खतरा इस कमरे में लेकर आए थे। दावा है कि रूसी सेना के राशन के सामान में सामान्य से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन मिला है। यानी जिसने वो खाना खाया होगा, रेडिएशन से बीमार हुए बिना नहीं रहा होगा। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि रूसी सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जे के दौरान वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। दरअसल 24 फरवरी को जंग शुरू होने के पहले ही दिन रूसी सेना ने चेर्नोबिल पर धावा बोल दिया था। रूसी सेना के बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खतरनाक रेडिएशन से भरे चेर्नोबिल के इलाके में बेधड़क घुस गई थी, जिससे चारों तरफ धूल उड़ी और रेडिएशन के कण धूल में घुल गए। हैरानी की बात यह रही कि युद्ध की रणनीति बनाने वाली रूसी सेना के कमांडरों को भी यह खतरा नजर नहीं आया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चेर्नोबिल से निकलकर कीव तक आए रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उसी धूल से सनी थी। यानी जहां जहां रूसी सेना की गाड़ियां गई होंगी, उसके सैनिक गए होंगे, वहां वहां रेडिएशन खतरा मंडरा रहा होगा। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वही जगह है जहां साल 1986 में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी हुई थी। धमाका इतना खतरनाक था कि कुछ ही देर में 36 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और सैकड़ों कर्मचारी पूरी तरह जल गए थे। यूक्रेन के गृह मंत्री का दावा है कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की सुरक्षा करने वाले यूक्रेन नेशनल गार्ड के 169 जवानों को बंधक बनाया गया था। उन्हें शीत युद्ध के दौरान बने बंकर में 30 दिन तक बिना खाना, रोशनी और हवा के रखा गया। आखिरी दिन उन सभी को युद्ध के कैदियों के तौर पर बेलारूस से होते हुए रूस ले जाया गया। अब वो कहां है कोई नहीं जानता,
यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि रूसी सेना ने जब चेर्नोबिल छोड़ा तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लूटपाट करके गए। वो यूक्रेन के कर्मचारियों के कपड़े, जरूरी सामान, कुत्ते, पैसे, लैपटॉप और महंगे उपकरण अपने साथ ले गए। चेर्नोबिल प्लांट पर अब यूक्रेन की सेना का कब्जा है। रात और दिन यूक्रेन के कर्मचारी इस प्लांट में काम कर रहे हैं। उन्हें सड़क की जगह समुद्र के रास्ते प्लांट में लाया जा रहा है ताकि रेडिएशन का शिकार ना हो सके। लेकिन रूस की सेना ने इस सुरक्षा नियम को अनदेखा किया। रेडियो एक्टिव धूल के संपर्क में आने वाले सैकड़ों रूसी सैनिक रेडिएशन का शिकार हो गए, जिसके बाद उनमें से कई सैनिकों की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। रेडिएशन के संपर्क में आए उन रूसी सैनिकों को इलाज के लिए बेलारूस भेज दिया गया है। लेकिन रूस के सैनिकों की वजह से अब यह खतरा पूरे यूक्रेन में फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच दुनिया ने यूक्रेनी महिलाओं की उस शक्ति को देखा जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यूक्रेन की महिलाएं भी जंगी मोर्चे से लेकर घर गृहस्थी और बच्चों को संभाल रही है। कीव की रहने वाली ओक्साना जंग से पहले अपनी पीएचडी पूरी कर रही थीं। साथ ही साथ वो कीव में योग और पोल डांस सिखाने का एक स्कूल भी चलाती थीं। जंग शुरू होने के 6ठे दिन ही उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला कर लिया। आज मोर्चे पर जाकर जख्मी यूक्रेनी सैनिकों को फर्स्ट एड देने का काम कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की सेना पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि रूसी सेना अब यूक्रेन पर केमिकल हमले की साजिश रच रही है, यानी रासायनिक हथियारों के बल पर रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्या रूस कर रहा है रासायनिक वार? क्या यूक्रेन पर किया गया केमिकल हमला? क्या आर-पार के मूड में है पुतिन? क्या रूस ने रची है रासायनिक साजिश? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है जंग अब क्या रूप ले चुकी है? मारियोपोल से आई ये तस्वीरें साफ तस्दीक करती हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि रूसी सेना अब यूक्रेन पर केमिकल हमले की साजिश रच रही है, यानी रासायनिक हथियारों के बल पर रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидко. यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक मारियोपोल में रूस द्वारा ड्रोन से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने की आशंका जताई है। उधर यूक्रेन जैसा ही दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी किया गया है। दावा है कि रूस यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए वो बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से मारियोपोल शहर को निशाना बनाने के फिराक में है। फॉस्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन है। ब्रिटेन का कहना है कि मारियोपोल में जंग तेज होने की वजह से पुतिन अब आर पार के मूड में है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली
तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियुपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग में मारियुपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारियुपोल पर अटकी हुई है। यही वजह है कि अब रूस फास्फोरस बमों से मारियुपोल पर कहर बरपा सकता है। दरअसल मारियुपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है, जिस पर रूस 2014 में ही कब्जा जमा चुका है, और उसकी दाईं तरफ रूस की सीमा से लगने वाले डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के वो इलाके हैं जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। अब अगर रूस ने मारियुपोल हथिया लिया तो वो उसकी सेना के लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन जाएगा। इसी वजह से पुतिन की पलटन हाथ धोकर मारियुपोल शहर के पीछे पड़ी है। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उसके यहाँ जंग जीतने के लिए फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर चुका है। पिछले महीने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया था कि ये खतरनाक फास्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में इस्तेमाल किया था। अब ये भी समझिए कि आखिर कितने घातक होते हैं ये फास्फोरस बम। असल में फास्फोरस को इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे ही फटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पटाखा हो। उससे जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फास्फोरस बम इतनी बुरी तरह से जला देते हैं कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। मारियुपोल पर मंडरा रहे रासायनिक हथियारों के खतरे के बीच यूक्रेन ने जंग छड़ने के बाद से अब तक मारियुपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया है। वहां युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों के साथ यूक्रेन की सेना की भीषण जंग जारी है, जिस वजह से पूरा मारियुपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों के मिसाइल हमलों, टैंकों से बरसाए गोलों ने मारियुपोल की ऐसी हालत कर दी है जिसे अब शहर कह पाना मुश्किल है। पूरे शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिस पर हमले के निशान न हो। यही नहीं, मारियुपोल के मेयर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मरने वालों की संख्या 20,000 को पार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना मदद लेकर आने वालों को शहर के अंदर नहीं आने दे रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे शहर के भीतर उनकी सेना के नरसंहार का सच सामने आ जाएगा। मारियुपोल के मेयर ने रूसी सेना पर सबूत मिटाने के लिए शहर में शव जलाने वाली गाड़ी के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि रूस के सैनिक मारे गए नागरिकों को उन्हीं गाड़ियों में डालकर जला दे रहे हैं। इसी तरह के दावे यूक्रेन लगातार कर रहा है, जिस वजह से यूरोप समेत पश्चिमी देश रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन पर हमला किए रूस को 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी रूस को नाकामी ही हाथ लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद पुतिन के वो विभीषण हैं जिन्होंने पुतिन को यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस भेदिये ने यूक्रेन हमले के प्लान को भी पश्चिमी देशों में लीक किया। कौन है पुतिन का विभीषण, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन के अपने ही अधिकारी ने धोखा दिया। क्या रूसी सेना के कुछ बड़े अधिकारी यूक्रेन की मदद कर रहे थे? क्या विभीषणों की वजह से पुतिन का यूक्रेन जीतने का प्लान डगमगा गया? क्या पुतिन के अपनों ने ही रूस के साथ दगा किया?
यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में रूस की सेना डटी हुई है। यूक्रेन को धधका रही है, बम बारूद बरसा रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। उल्टे रूस के हजारों सैनिक मारे गए, उनके टैंक, फाइटर प्लेन बर्बाद हुए। आखिर इस असफलता के पीछे कौन है? कौन है पुतिन का विभीषण जो जंग उनके लिए लड़ रहा था लेकिन मदद यूक्रेन की कर रहा था? रूसी खुफिया विभाग FSB के बड़े अधिकारी, नाम है सर्गेई बेसेदा। ये वही अफसर हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में पस्त नजर आई। खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा पर यूक्रेन हमले की योजना को पश्चिमी देशों को लीक करने का आरोप है। सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ा बमों का जखीरा, परमाणु बमों का सरताज, बमों का बाप और उसके साथ ऐसे हथियार जिनके आगे किसी भी देश की सेना न टिक पाए। लेकिन इसके बावजूद रूस अब तक यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। पुतिन की नजर में सर्गेई बेसेदा ही वो विभीषण थे जिसकी वजह से महाशक्तिशाली रूस यूक्रेन में मात खाता नजर आया। जिस यूक्रेन को पुतिन ने चंद दिनों में जीतने के लिए युद्ध किया था, वो यूक्रेन उनकी बाहुबली सेना के सामने डटा रहा। दरअसल जांच में FSB के खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा की संदिग्ध भूमिका सामने आई। जंग से पहले बेसेदा यूक्रेन की जनता की नब्ज टटोलने और बदलते हालात पर नजर रखने के लिए कई दिनों तक वहां रहे थे और लौटने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन की जनता रूस के साथ है और अगर रूसी सेना हमला करती है तो यूक्रेन के लोग उनका स्वागत करेंगे। बेसेदा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि जंग शुरू होते ही थोड़े दिनों के अंदर यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। असलियत यह है कि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आगे हार नहीं मानी है। और तो और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना के कई बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे तक धकेल दिया है। कीव पर कब्जा नहीं होने के बाद रूस को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। मतलब ये कि सर्गेई बेसेदा ने युद्ध से पहले जो खुफिया सूचना रूस को दी थी वो गलत साबित हुई। इसी वजह से शक और गहरा हो गया कि इस विभीषण की वजह से रूस का यूक्रेन को जीतने का प्लान पश्चिमी देशों में लीक हो चुका है। इन सब नाकामियों के बाद पुतिन एक्शन में आए। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे।